नमस्कार दोस्तों, डी ब्लॉक का फोर्थ लेक्चर है ये। और डी ब्लॉक के इस फोर्थ लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा शील्डिंग इफेक्ट। तो दोस्तों, डी ब्लॉक का ये फोर्थ लेक्चर है, इसमें मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन में दोस्तों एक प्रोटॉन होता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानना चाहूं, कितने फोर्स से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो बड़ा आसान सा काम है। F = K, इसका चार्ज मैं Q1 ले लूं, इसका चार्ज मैं Q2 ले लूं, तो Q1 Q2, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो r² हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी है नहीं। अगर मैं इसी को कहूं कि जो प्रोटॉन है, यानी जो न्यूक्लियस है, वो इस पूरे सिस्टम के लिए मदर का काम कर रही है, तो मदर का फुल अट्रैक्शन फोर्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फील करेगा, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब मैं हीलियम को लेता हूं। हीलियम में दोस्तों प्रोटॉन 2 हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, समस्या क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अब इस रिपल्सन फोर्स की वजह से न्यूक्लियस का मतलब मैंने बताया मदर। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मीनिंग मैंने बताई है मदर का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स है मदर का, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लेना होता है। मान लो इस इलेक्ट्रॉन पर हम मदर का अट्रैक्शन फोर्स जानना चाहते हैं, तो कम होगा, यानी कि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इससे कुछ कम होगा। यानी कि आप पास जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं ये जो अट्रैक्शन फोर्स है माइनस क्या होगा, रिपल्सन फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट जो करेगा, तो हम कह सकते हैं जो अट्रैक्शन फोर्स होगा रिजल्टेंट, यानी नेट अट्रैक्शन फोर्स, वो जो अगर ये रिपल्सन ना होता तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता, अट्रैक्शन फोर्स इन एब्सेंस ऑफ रिपल्सन, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता वो नेट जो है निकालना है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, रिपल्सन फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या मामला क्या बन करके आता है कि मान लो ये और ये दोनों भाई हैं और ये झगड़ा करते हैं। रिपल्सन का मतलब है झगड़ा। ये भाई है और ये भी भाई है, ब्रदर्स हैं, ये भी ब्रदर और ये भी ब्रदर्स हैं।
और ये अगर भाई झगड़ा करते हैं, ब्रदर्स आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो इस माँ का अट्रैक्शन फोर्स इस पर भी कम पड़ेगा, इसको भी इस माँ का अट्रैक्शन फोर्स कम फील होगा, और इस माँ यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इसको भी अब कम मिलेगा। आप कह सकते हैं इस माँ का जो नेचुरल प्यार है वो अब कम हो जाएगा। किसकी वजह से? झगड़े की वजह से, रिपल्सन फोर्स की वजह से कम मिलेगा। इसका भी न्यूक्लियस यानी मदर का अट्रैक्शन फोर्स इसको भी अब कम मिलेगा। किसकी वजह से? इस रिपल्सन फोर्स की वजह से। यानी भाइयों के बीच में अगर झगड़ा होगा तो मदर का जो प्यार है वो दोनों ही भाइयों को अलग अलग कम मिलेगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं लिथियम की। अगर मैं लिथियम की बात करता हूं तो इसमें प्रोटॉन्स 3 हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है और इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन मारेगा, ये इसे रिपल्सन मारेगा। ये रिपल्सन है, ये रिपल्सन है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब ये मदर है, मां है। तो दोस्तों अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को फील होगा वो कम अट्रैक्शन फोर्स फील होगा। अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं तो अब इसे अट्रैक्शन फोर्स कम फील होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन है, इसीलिए कम अट्रैक्शन फोर्स फील होगा। अगर रिपल्सन ना होता तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील होता, मां का ज्यादा प्यार मिलता अगर ये आपस में झगड़ा ना करते तो ऐसा होता। तो दोस्तों सील्डिंग इफेक्ट आखिर है क्या? सील्डिंग इफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन महसूस करता है वो कम महसूस करता है, कम महसूस करता है। तो दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि रियल पिक्चर क्या बन करके तैयार होती है। इसे हम कहते हैं जेड एस्ट्रिक्ट। जेड एस्ट्रिक्ट का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि मां का जो प्यार, न्यूक्लियस का जो प्यार इफेक्टिवली किसी इलेक्ट्रॉन को महसूस होगा वो, इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली जो फील करेगा ये इक्वल होगा दोस्तों क्या? जेड माइनस सिग्मा। ये जेड क्या है? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं वो। सिग्मा क्या है? सिग्मा इस बात को बताता है कि रिपल्सन फोर्स कितना है। यह बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स imparting repulsion on each other, imparting repulsion on each other, एक दूसरे पर कितने इंपार्ट कर रहे हैं रिपल्सन। यानी कि जो सिग्मा है, रिपल्सन की वजह से क्या होगा? रिपल्सन की वजह से क्या होगा? मदर का
जो नेचुरल अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ना था कम हो जाएगा। इसीलिए सिग्मा को हम शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि जो रिपल्सन फोर्स है वो मदर को शील्ड कर रहा है, मदर को स्क्रीन कर रहा है। इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी सीधी सीधी मीनिंग है कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सप्रेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। कौन कर रहा है? ये रिपल्सन फोर्स टॉर्चर कर रहा है। इस न्यूक्लियस को टेंशन दे रहा है। कौन दे रहा है? भाइयों के बीच का रिपल्सन फोर्स इसे टेंशन दे रहा है। किसे? न्यूक्लियस को परेशान कर रहा है। इसकी वजह से यानी एक तरह से न्यूक्लियस को शील्ड कर रहा है। ये बेचारी परेशान रहती है। ये जितना फोर्स इस पर अप्लाई करना चाहिए था उतना नहीं कर पाती है। एक तरह से डिप्रेस हो जाती है। एक तरह से जो मदर है वो डिप्रेस हो जाती है, यानी सील्ड हो जाती है, सील्ड कर जाती है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये डिप्रेशन कांस्टेंट है, डिप्रेशन कांस्टेंट है। मदर डिप्रेस हो गई। किसकी वजह से डिप्रेस हो गई? बच्चों के यानी इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन की वजह से ये डिप्रेस हो गई। डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब आप आगे चलिए। ये डिप्रेशन कांस्टेंट है। रिपल्सन की वजह से कितना डिप्रेशन आया मदर के अंदर, उस बात को बताता है डिप्रेशन कांस्टेंट। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि ऑर्बिटल्स का क्या इफेक्ट होगा इस डिप्रेशन कांस्टेंट पर, यानी कि इस शील्डिंग पर। झगड़े की वजह से जो मदर है वो डिप्रेस हो जाती है, शील्ड हो जाती है, स्क्रीन हो जाती है, तो क्या इफेक्ट आएगा? दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे s ऑर्बिटल हो, चाहे p ऑर्बिटल हो, ये मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को, चाहे d ऑर्बिटल हो और चाहे f ऑर्बिटल हो और चाहे g ऑर्बिटल हो, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दोस्तों s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 होते हैं, f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 होते हैं, g में मैक्सिमम 2 होते हैं। ऑर्बिटल कोई भी हो उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन may present in an orbital। कोई भी एक ऑर्बिटल हो ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का कोई भी एक ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। ये रूल है दोस्तों। आपके दिमाग में अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो उस मिसकंसेप्शन को अच्छी तरीके से दूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं क्यों समझा रहा हूं वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम कहते हैं s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कैसा होता है? ये दोस्तों स्फेरिकल होता है। अगर न्यूक्लियस ऐसे है तो इस टाइप से होता है। p
ऑर्बिटल दोस्तों ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर एक्स एक्सिस ये है तो श्योर है ये इसके अलोंग होगा। जो डी ऑर्बिटल है दोस्तों ये डिफ्यूज्ड होता है, यानी कि ये कहीं ऐसे होता है इस तरीके से। और दोस्तों जो एफ ऑर्बिटल है दोस्तों ये फुल्ली डिफ्यूज्ड होता है, फुल्ली डिफ्यूज्ड होता है दोस्तों। ये कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे। यहां पर न्यूक्लियस है सब में, इस तरीके से होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है कि न्यूक्लियस से इन ऑर्बिटल्स की डिस्टेंस कितनी होती है। ये ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से कितनी दूर होते हैं। मान लो n की वैल्यू 4 है, यानी कि 4th सेल है, यानी कि KLMN n सेल है। तो n सेल में दोस्तों 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। अब दोस्तों जरा समझते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये यहां पर कहीं ऐसे ये 4s है दोस्तों। इससे कहीं दूर ऐसे दोस्तों ये 4p है, ये दोस्तों कोई एक 4p है, एनी वन 4p है। अब दोस्तों इससे थोड़ी और दूर, इससे थोड़ी सी और दूर कुछ ऐसे, यहां पर कहीं पर कुछ इस तरीके से ये एनी वन कोई भी एक 4d है। अब दोस्तों इससे भी कहीं और ज्यादा दूर, यहां पर कहीं इससे भी ज्यादा दूर, यहां पर कहीं इससे भी ज्यादा दूर, यहां पर दोस्तों कहीं पर ऐसा चल करके कहीं पर इस तरीके से चल करके एनी वन 4f है। अब दोस्तों जरा देखो, ये जो रेडियस है यहां से यहां, ये 4s की रेडियस है। और दोस्तों ये जो रेडियस है ये 4p की रेडियस है, ये 4p की रेडियस है। और दोस्तों अगर आप आगे चलो तो कहीं यहां पर ये 4d की रेडियस है और आगे चले ये 4f की रेडियस है। इसका मतलब है मदर के सबसे ज्यादा नजदीक, ये मदर है, न्यूक्लियस का मतलब मदर होता है। s सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा नजदीक है। p उससे भी ज्यादा दूर है, d उससे भी ज्यादा दूर है और f तो सबसे ज्यादा दूर है, मदर से बहुत दूर है। इसीलिए इसे फुली डिफ्यूज्ड कहा जाता है। इसका मतलब है इस पर मदर का इफेक्ट वैसे भी कम है, मदर का इफेक्ट वैसे भी कम है और इसे डिफ्यूज्ड कहा जाता है।
और ये सबसे क्लोज है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोस्तों, झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहां है? जो छोटी जगह में है वहां झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। यानी 4s की सील्डिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, 4p की उससे कम होगी, 4d की उससे कम होगी, 4f की उससे कम होगी, 4f की उससे कम होगी। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे कम होगा। यहां पर क्यों भैया? इलेक्ट्रॉन 2 हैं और साइज बड़ा है। मैं लिखता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज यहां पर बढ़ रहा है, देखो काफी बड़ा है। फिर यहां पर क्या है? डिक्रीजिंग रिपल्सन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिपल्सन कम हो रहा है। फिर बड़ी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम हो जाएगा। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सील्डिंग पावर। सील्डिंग पावर कम हो रही है, यानी न्यूक्लियस को सील्ड करने की पावर सबसे कम इसकी है। तो इसे हम कहते हैं वेरी पुअर सील्डर। इसे हम कहते हैं पुअर सील्डर। ये दोनों, ये इफेक्टिव सील्डर है, यानी ये सील्डर है और ये वेरी इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग सील्डर है। ये बहुत अच्छी तरह से सील्ड करता है, क्योंकि कम स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब कम स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वैसे भी न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है तो रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से सील्ड करेगा। तो दोस्तों फिर दोबारा समझिए, सील्डिंग है क्या? मान लो एक घर में 2 बच्चे हैं, वो एक दूसरे पर क्या डालते हैं? रिपल्सन फोर्स डालते हैं, रोज झगड़ा करते हैं। तो उस घर की जो माँ है, यानी न्यूक्लियस जो है, वो डिप्रेशन में चली जाएगी, परेशान हो जाएगी, और जितना देख रेख, जितनी केयर, जितना प्यार वो बच्चों को दे सकती थी उतना नहीं दे पाएगी। इसे न्यूक्लियस की सील्डिंग कहते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। एफ ऑर्बिटल बड़ा पुअर सील्डर है, क्योंकि एक तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है और साइज भी काफी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रहने हैं। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज है, छोटा सा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 ही रहने हैं। यहां पर दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से सील्डिंग इफेक्ट समझाने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।